क्या आपने कभी सोचा है, मृत्यु के बाद हम कहाँ जाते हैं? क्या सच में स्वर्ग लोक और नर्क लोक का अस्तित्व है? क्या हमारे कर्मों का लेखा-जोखा हमारे अगले जन्म का निर्धारण करता है? और सबसे बड़ा सवाल, इन लोकों में क्या छुपा है, जिसका रहस्य हम आज तक नहीं समझ पाए हैं? आज हम आपको लेकर चलेंगे उन रहस्यमयी लोकों की ओर, जिनकी चर्चा वेदों, पुराणों और धर्म ग्रंथों में की गई है। लेकिन क्या ये लोक वास्तव में हैं, या केवल एक कल्पना? आइए जानते हैं स्वर्ग लोक और नर्क लोक का गूढ़ रहस्य। स्वर्ग और नर्क ये केवल हिंदू धर्म के ही नहीं, बल्कि कई धर्मों के सबसे गहरे और प्राचीन रहस्यों में से एक है। लेकिन हिंदू धर्म में इन दोनों लोकों का विशेष महत्व है। इन लोकों का सीधा संबंध हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ है। स्वर्ग लोक को एक ऐसा दिव्य स्थान माना जाता है, जहां पुण्यात्माओं को मृत्यु के बाद स्थान मिलता है। वेदों में इसे स्वर्ग कहा गया है, जहां देवता और ऋषिमुनि निवास करते हैं। यहाँ सुख, समृद्धि, आनंद और अमरता का अनुभव होता है। स्वर्ग लोक की कल्पना एक ऐसी जगह के रूप में की गई है जहां न कोई दुख है, न पीड़ा। यहाँ इंद्रदेव का राज है, जो देवताओं के राजा हैं। उनके साथ अप्सराएं, गंधर्व और ऋषिमुनि भी यहाँ वास करते हैं। इस लोक में रहने के लिए केवल एक ही योग्यता है, आपके अच्छे कर्म। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है, सत्य की राह पर चलता है और धर्म के नियमों का पालन करता है, तो मृत्यु के बाद उसकी आत्मा स्वर्ग लोक में प्रवेश करती है। यहीं उसे उसके पुण्य कर्मों का फल मिलता है। नर्क लोक, पापों का प्रतिफल। लेकिन यदि आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, यदि आपने जीवन में पाप किए हैं, तो स्वर्ग नहीं, बल्कि नर्क आपका इंतजार करता है। नर्क लोक को यमलोक भी कहा जाता है, जहां यमराज का शासन है। मृत्यु के बाद हर आत्मा को यमराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ उसके कर्मों का हिसाब किया जाता है और उसी आधार पर यह तय होता है कि उसे स्वर्ग में भेजा जाएगा या नर्क में। गरुड़ पुराण के अनुसार नर्क लोक में 28 भयानक नर्क हैं, जहां आत्माओं को उनके पापों के अनुसार दंड दिया जाता है। प्रत्येक नर्क अलग अलग प्रकार के पापों के लिए निर्धारित है। उदाहरण के लिए, जो लोग चोरी करते हैं, उन्हें तमिस्र नर्क में भेजा जाता है। जो हत्या करते हैं, उन्हें रौरव नर्क में दंडित किया जाता है। इन नरकों की यातनाएं इतनी भयंकर होती हैं कि आत्मा अपने पापों के लिए पश्चाताप करती है। क्या स्वर्ग और नर्क असली हैं? अब सवाल यह उठता है कि स्वर्ग और नर्क असली हैं या केवल एक कल्पना? क्या ये लोक वास्तव में अस्तित्व में हैं, या ये केवल एक प्रतीकात्मकता है हमारे कर्मों के लिए? कुछ विद्वानों का मानना है कि स्वर्ग और नर्क हमारे मानसिक और आत्मिक अवस्थाओं का प्रतीक हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं, तो हम मानसिक रूप से सुख और शांति का अनुभव करते हैं, जो स्वर्ग की तरह होता है। वहीं पाप करने पर हमारा मन दुखी रहता है, जो नर्क का प्रतीक है। कर्म का महत्व और सच्चाई का बोध। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है हमारे कर्म। कर्म ही वह ताकत है जो हमें स्वर्ग या नर्क की ओर ले जाती है। हमारे जीवन में हर कर्म का परिणाम होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। हमारे कर्मों से ही हमारा भविष्य निर्धारित होता है। इसलिए धर्मग्रंथ हमें अच्छे कर्म करने, दूसरों की मदद करने और सत्य की राह पर चलने की शिक्षा देते हैं। अगर हम अपने जीवन में धर्म का पालन करें, सत्य की राह पर चलें और दूसरों का भला करें, तो हमें न केवल इस जीवन में सुख मिलेगा, बल्कि मृत्यु के बाद स्वर्ग का दरवाजा भी हमारे लिए खुला रहेगा। स्वर्ग और नर्क से जुड़ी रहस्यमयी कहानियां। हिंदू धर्म में कई रहस्यमयी कहानियां हैं, जो स्वर्ग और नर्क से जुड़ी हुई हैं। कुछ कहानियों में बताया गया है कि महान ऋषि मुनियों ने स्वर्ग लोक की यात्रा की थी और वहां की दिव्यता का अनुभव किया था। वहीं कुछ कहानियां नर्क लोक की यातनाओं का वर्णन करती हैं, जहां पापियों को अपने कर्मों का दंड मिलता है।
स्वर्ग और नर्क, चाहे प्रतीकात्मक हो या वास्तविक, हमें यह सिखाते हैं कि हमारे जीवन में कर्मों का कितना महत्व है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने कर्मों को सही दिशा में लेकर जाएं, क्योंकि अंततः हम वही बनते हैं जो हम करते हैं, और स्वर्ग या नर्क दोनों हमारे ही कर्मों के परिणाम हैं।